नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। अगर आप एक पेंशन धारक हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब आपका पैसा यानी विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था, कुष्ठ रोगियों का पैसा यानी पेंशन के तौर पर जो आपको सरकार उपलब्ध करा रही है वो 30 जून से पहले आपके खाते में भेज दिया जाएगा। लेकिन अब उन्हीं के खाते में यह रकम आएगी जो दो महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। अब ये दो महत्वपूर्ण कार्य कौन से हैं जो आपको करने हैं? अगर आप यह कार्य नहीं करेंगे यानी 3,000 रुपये आपको नहीं मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे 9,000 रुपये नहीं मिलेगा। यानी कौन से ऐसे नागरिक हैं जिन्हें 3,000 रुपये और कौन से ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको यहाँ पे 9,000 मिलेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसा कि यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे आदेश कर दिया गया है, अब आपको 30 जून से पहले ही आपके खाते में पैसा आ जाएगा। जैसा कि अगर बात की जाए तो पेंशन धारक जो वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन या विधवा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे में सभी पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है, अब उनको ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा। अगर आप अपनी समग्र आईडी व आधार कार्ड के माध्यम से ई-केवाईसी करा सकते हैं तो आप ई-केवाईसी कंप्लीट करना ही होगा। अगर ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपका पेंशन बंद हो जाएगा। जैसा कि 6 महीने से 7 महीने 8 महीने से बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनका पैसा रुका हुआ है, तो उनका पैसा भी नहीं मिलेगा और जो और लोग नहीं करवाएंगे उनका भी पैसा नहीं मिलेगा। तो यानी बैंक केवाईसी जो कि आपका डीबीटी सक्रिय करवाना है तथा अपना उपस्थिति यानी जीवन प्रमाण पत्र के तौर पर अपना अपडेट देना है कि अभी मैं जीवित हूँ, मुझे पैसे की या पेंशन की ज़रूरत है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से यानी मुख्यमंत्री जी ने स्वयं यहाँ पे अपडेट दिया है कि पेंशन योजनाओं का समीक्षा भी किया है और कहा कि वर्तमान में 58.68 लाख वृद्ध हैं, वहीं 33.54 लाख विधवा महिलाएँ हैं, वहीं 10.40 लाख विकलांग या दिव्यांग व्यक्ति हैं जिन्हें पेंशन के तौर पर हर माह यहाँ पे 1,000 रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं पे कुष्ठ रोगी हैं जिन्हें सरकार की तरफ से 3,000 रुपये भी पेंशन यहाँ पर दिया जा रहा है हर महीना। यानी यहाँ पर जो दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था हैं उनके खाते में 3,000 रुपये 3 महीने की, वहीं कुष्ठ रोगियों के खाते में 9,000 रुपये यानी 3 महीने की धनराशि भेजी जाएगी 30 जून से पहले। अब सभी पेंशनर्स को मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ा ऐलान जारी कर दिया गया है। अब 30 जून से पहले आपको अपने खाते में जो कि पेंशन 3 महीने में आपके भेजी जा रही है वो आपको भेजी जाएगी अगर आप 30 जून से पहले अपना ई-केवाईसी कंप्लीट कर लेते हैं। यानी दो महत्वपूर्ण कार्य, पहला ई-केवाईसी, दूसरा बैंक केवाईसी। यानी अपने बैंक को डीबीटी सक्रिय करवाना है तभी आपके खाते में यहाँ पर रकम भेजी जाएगी। जैसा कि सरकार की तरफ से 3,000 रुपये आपके खाते में भेजे जाएंगे, चाहे आप विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हों, वहीं 3,000 प्रति माह के हिसाब से यानी आपको 9,000 रुपये आपके खाते में भेजे जाएंगे अगर आप एक कुष्ठ रोगी हैं। तो ऐसे में सरकार की तरफ से सहायता दी जा रही है जिसमें बुजुर्ग, विधवा, विकलांग और कुष्ठ रोगी अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे खरीद सकें, उसका इस्तेमाल कर सकें। तो पहला है आपको ई-केवाईसी। अब ई-केवाईसी बहुत सारे पेंशनर्स के मन में है कि कहाँ से कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले आपको बता दूं, आपके गांव में यानी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर यह योजना चलाई जा रही है। और हालांकि योजना तो सभी प्रदेशों में पेंशन की है, लेकिन यहाँ पे अपडेट अभी उत्तर प्रदेश सरकार यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आ रही है, जहाँ पे आपको 3,000 रुपये आपके खाते में भेजे जाएंगे 3 महीने का, यानी पहले सेशन का यहाँ पर पहला क्वार्टर का पैसा आपके खाते में भेजा जाएगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हर एक गांव में कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी की गई है। एक कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त किया गया है जिसका काम है गांव में जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाना। यानी आप अपना ई-केवाईसी उस कंप्यूटर ऑपरेटर से जाके करा सकते हैं पंचायत भवन में, क्योंकि सरकार की तरफ से पंचायत भवन भी बनाया गया, वहाँ पर बैठ रहे हैं पूरे प्रधान से लेकर आपका कंप्यूटर ऑपरेटर वहीं पर बैठ रहा है। तो वहाँ से आप कंप्लीट करा लें ई-केवाईसी और बैंक में जाकर अपना बैंक केवाईसी कंप्लीट कर लें, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर आप अपडेट करा दें। अब सरकार की तरफ से बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जो गाइडलाइन जारी की गई है जिनकी मृत्यु हो चुकी है फिर भी उनके खाते में पेंशन भेजी जा रही है। अब जो व्यक्ति नहीं है उसके खाते में पेंशन भेजने का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए सरकार जो है ई-केवाईसी कंप्लीट करा रही है। अगर आप ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं कराएंगे तो आपको भी मृत घोषित कर दिया जाएगा और आपकी पेंशन को रोक दिया जाएगा।
तो यह कार्य कर लें जिससे आपकी पेंशन ना रुके और आपको हर महीने के हिसाब से यानी 3 महीने की पेंशन जो पहले क्वार्टर का पैसा आपके खाते में भेजा जा रहा है वो सफलतापूर्वक आपके खाते में ट्रांसफ़र हो सके। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।